हमारी रेडी है टूटी फूटी जेली। आज आपको सिखाने वाली हूँ। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ये केक में भी डाली जाती है, ये चाशनी में भी डाली जाती हैं। अगर आप बच्चों के लिए चाइनीज़ चावल बना रहे हैं तो मीठे जो होते हैं चाइनीज़ चावल, तो उसमें भी आप ये डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं टूटी फ्रूटी जेली। तो टूटी फ्रूटी जेली आप सोच रहे होंगे टूटी फ्रूटी जेली बनानी है तो तरबूज के छिलके मैंने क्यों रखे हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि टूटी फ्रूटी जेली तरबूज के छिलकों से भी बन सकती है। तो वही रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले हम तरबूज के जो छिलके हैं उनको छील लेंगे। ये जो छिलके हैं वो हमको निकाल देने हैं। इस तरह से ये देखिए, एंड इस साइड से भी ये जो रेड है वो भी हमें निकाल लेना है। सारे जो है हमारे इसी तरह छील के निकाल दें छिलके। अब इसको इस तरह से कटिंग करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे इस तरह। इतने कटिंग जो है आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। कोई टूटी फूटी इस तरह से पीसेस करता है, कोई इस तरह लंबे लंबे पीसेस करता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से एंड कैसे कटिंग करते हैं। मैं आइडिया दे रही हूँ कि टूटी फूटी जेली किस तरह बनेगी। मज़ेदार से जो कटिंग है हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। अब इसी में मैं पानी डालूंगी। मैंने हाफ के जी पानी 1.5 kg पानी डाला है। 1 पाव जितना पानी डालें या आधा किलो जितना पानी डालें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इतना पानी डालना है कि जो हमारे तरबूज के छिलके हैं वो थोड़े थोड़े नीचे हो जाएं, मतलब बॉइल्ड हो जाए पूरे, एंड जो हमारा पानी है सूखना नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपके जो तरबूज के छिलके हैं वो गल जाएं 80%। ये देख सकते हैं आपके उबाल पानी को आ चुका है। अब हम जो कटिंग किए हुए ये पीसेस इसमें डालेंगे। 80% हमें पकाना है। 80% पक जाए उसके बाद इसको निकाल देंगे। ये देखिए उबाल आ रहा है। ये पक चुके हैं। 80% हमें पकाना था। तो ये देखिए आप कलर भी देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमारा चेंज हो चुका है। तो इसी में अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पक चुके हैं। तो हमारा पानी भी देखिए कम हो चुका है। 1 इंच पानी पूरा हमारा कम हुआ है, तब जाके ये पके हैं। हर बात नोट किया करें। जो भी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ, उससे एक आप नई रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। नई वीडियो में जो बात होती है मैं कहना चाहती हूँ वो आप नोट करके उसमें से कोई सीख हासिल कर सकते हैं। तो इसको मैं छन्नी से छानने वाली हूँ। इस तरह की कोई भी बर्तन ले लें एंड उसी में इसको छाने। उसी कढ़ाई में मैं चाश तैयार करने वाली हूँ, तो चाश का भी जो है तरीका वो भी नोट कर लें। ये आधा कप मैंने पानी इसमें डाला है, यही आधा कप मुझे चीनी का लेना है।
इसमें मैं चीनी डाल लेती हूँ। एंड चीनी जब तक गल नहीं जाती, मेल्ट नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे पकाना है। बिल्कुल ये हलवाई स्टाइल है, इसी तरह से टूटी फूटी जेली बनती है, तो नोट कीजिएगा। चीनी आप देख सकते हैं पूरी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन ये मेल्ट तो हो चुकी है लेकिन एक तार वाली अभी तक नहीं बनी। जब तक एक तार वाली ना बन जाए तब तक हमें चीनी को पकाना है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ये देखिए एक तार नहीं बनी है अभी तक। जब तक एक तार बन जाए तब तक हमें चीनी को पकाएंगे। एक तार वाली हमारी जो चाशनी रेडी हो चुकी है। इसी में ये जो पीसेस थे हमारे बॉइल्ड, ये डालेंगे। इसको पकाएंगे तकरीबन 5-10 मिनट के लिए, ताकि जो चाश है हमारी वो इसमें घुल जाए। 1-2 उबाल आ जाए 10-15 मिनट के लिए इसको यहीं पे छोड़ देंगे। हमारा उबाल आ चुका है एंड 10-15 मिनट भी हो चुके हैं। मज़ीद हमें नहीं पकाना। इसी को सेम जो हमारी छन्नी थी उसमें छान के ये निकाल देंगे इसी तरह। हमारे पास 2 कलर हैं, रेड कलर एंड ग्रीन कलर। अगर आप इनके अलावा कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। इसी में मैं डालूंगी, हाफ में इसमें डालूंगी एंड हाफ में इसमें डाल रही हूँ रेड कलर में। येलो कलर भी कर सकते हैं आप, ग्रीन कलर भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। ये देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है। मैंने पाउडर फूड कलर यूज़ किया है, आप चाहें तो लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह का आप कलर यूज़ करते हैं, आपको अच्छा लगता है। ग्रीन कलर भी इसी तरह मिक्स करें। ये देखिए कितने माशाल्लाह से कितने प्यारे एंड यमी लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। आप केक जो टूटी फूटी केक बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, आप चाशनी बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो है वो बहुत ही तरबूज का मौसम चल रहा है, तो आप आराम से बना के रख सकते हैं। इसी चीज़ को आप धूप में सुखा लें 1 दिन के लिए, उसके बाद आप एक जार में रख लें एंड आराम से आपके जो है 1 मंथ तक चल जाएंगे। अगर आपके पास फ्रिज है तो फ्रिज में तो आपके 2-3 मंथ आराम से चल जाएंगे, रख लें। दोनों कलर मेरे रेडी हैं, रेड एंड ग्रीन। ये देखिए कितना मज़े का कलर आया है इनका। अब इनको अलग-अलग करके फिर से छान लें किसी चीज़ में। ये देखिए तो हमारी जेली रेडी है, टूटी फूटी जेली रेडी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड जो भी हमारी वीडियोस ट्राई करते हैं प्लीज़ हमें फीडबैक दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारी यमी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं।